सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत जयपुर के पार्ट 6 की बात करेंगे, जिसमें बेसिकली हम जयपुर में स्थित दुर्गों के बारे में बात करेंगे, वहां स्थित झीलों के बारे में बात करेंगे और कुछ जानकारी हम अभ्यारण्य के बारे में लेंगे, जो कि एग्जाम में हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की इस क्लास का मुख्य हिस्सा है। तो जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर कर दें। आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बांसवाड़ा से प्रणाम, डूंगरपुर से प्रणाम, बयाना से प्रणाम, हाड़ौती से प्रणाम, चित्तौड़गढ़ से प्रणाम, नागौर से प्रणाम, जाम्बोजी की धरा से प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। विनोद जी जनवा कह रहे हैं कि अफीम वाले बात करते हैं आमेर दुर्ग के बारे में। सबसे पहले यदि हम बात करें, आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण, तो आमेर दुर्ग के निर्माण को लेकर यदि हम बात करें, चूंकि आमेर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 1207 में कोकिल देव ने यहाँ के मीणाओं को पराजित करके यहाँ को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर जो ये दुर्ग बना हुआ है आमेर दुर्ग, यहाँ पर कैसे कहा जाता है कि पहले एक मीणा शासक हुए थे जिनका नाम आसन सिंह जी था, उन्होंने यहाँ पर पहले से दुर्ग बनवाया था। लेकिन ये जो मूल निर्माण है, अभी जो ये अपने को फोटो दिख रहा है और वर्तमान में जो इस दुर्ग की कंडीशन है, वो निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह है। मिर्जा राजा मान सिंह है। और मिर्जा राजा मान सिंह कौन से? फर्स्ट वाले, सेकंड वाले मान सिंह जी का नाम क्या है? वो तो सवाई राजा मान सिंह जी है। मिर्जा राजा मान सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। इसी के साथ हम यहाँ पर बात करते हैं कि मिर्जा राजा मान सिंह जी ने यहाँ पर एक जैसे 16 महलों का भी निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर बात करते हैं, मान सिंह है फर्स्ट ने यहाँ एक जैसे, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर रानियों के लिए 16 महल बनवाए। 16 महल बनवाए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक जैसे 16 महल कहां पर है? 8 महल इस तरफ है, 8 महल इस तरफ है, लगभग समानता रखते हुए ये महल हैं आमेर दुर्ग में बने हुए। एक जैसे 9 महल जो है वो तो नाहरगढ़ में बने हुए हैं। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं, इसके निर्माण की हमने बात की। इस दुर्ग का जो ये मुख्य दरवाजा है, ये आपको दिख रहा है और इस दरवाजे का नाम क्या है? गणेश पोल। गणेश पोल जो है वो इसका दरवाजा है। और गणेश पोल के बारे में यदि हम बात करें, फर्ग्यूसन नामक एक इतिहासकार हुए हैं, फर्ग्यूसन। और फर्ग्यूसन ने इनके बारे में क्या कहा है? विश्व में सर्वश्रेष्ठ दरवाजा या विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा इसको बताया। किसको बताया है? गणेश पोल को बताया है। अब गणेश पोल से जब हम अंदर जाते हैं तो एक राम पोल आता है, जय पोल आता है। और जय पोल और गणेश पोल के बीच का जो हिस्सा है उसे जलेब चौक के नाम से जाना जाता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो दुर्ग है ये किसके नाम पर, इसका आमेर दुर्ग जो है वो नाम किसके आधार पर पड़ता है? तो बात करते हैं अंबिकेश्वर महादेव। अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर दुर्ग का नाम आमेर पड़ा या आमेर रखा गया, ये भी कह सकते हैं हम। भाई अंबिकेश्वर महादेव जी की हम बात करें, कोकिल देव ने जब मीणाओं को पराजित करके यहाँ पर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था, उसी समय उन्होंने अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसकी बात हम जयपुर के या आमेर के कछवा राजवंश के संदर्भ में विस्तृत रूप से कर चुके हैं। तो इतिहास की बहुत सारी बातें यहाँ पर रिपीट भी होने वाली है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि गणेश पोल से आगे, इससे आगे वे जय पोल के मध्य जलेब चौक स्थित है। जलेब चौक स्थित है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है जलेब चौक जो है वो किस दुर्ग के अंदर है, क्योंकि ये फेमस है। और इस जलेब चौक के बारे में यदि हम बात करें तो यहीं पर शीला माता या शीला देवी
शीला माता या शीला देवी का मंदिर स्थित है। तो मंदिरों में हम यदि बात करें तो इसके बारे में हम डिटेल से और बात करेंगे, लेकिन शीला माता के मंदिर की यदि बात करें, बंगाल अभियान के दौरान वहां पर राजा केदार को पराजित करके मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट जो है वहां से ये मूर्ति लेकर के आते हैं, यहाँ पर स्थापित करवाते हैं। शीला देवी जो है मिर्जा राजा मानसिंह जी की आराध्य देवी मानी जाती है। बाद में जितने भी कछवा शासक हैं वो भी इनको अपनी आराध्य देवी मानते हैं, जबकि कछवा शासकों की कुल देवी जो है वो जमुआई माता मानी जाती है। जमुआ रामगढ़ में उनका मंदिर है। दूल्हे राय के समय उस मंदिर का निर्माण हुआ था। बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे गणेश पोल के बारे में। गणेश पोल से जब हम आगे जाते हैं, भाई ये जो दरवाजा है ये मुख्य दरवाजा है, मतलब पहला जो प्रवेश द्वार है वो गणेश पोल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जब हम दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर जो एक ये बड़ा दरवाजा दिख रहा है, ये कौन सा दरवाजा है? ये जय पोल दरवाजा है। और इन दोनों के बीच में एक जगह पड़ती है, अंदर की तरफ पड़ती है ये, तो वो जो जगह है वो जलेब चौक है और वहीं पर शीला माता का मंदिर स्थित है। इसके अलावा हम यहाँ पर इस दुर्ग से संबंधित और बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रमुख महल हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। महलों के बारे में बात करते हैं कि इस दुर्ग में स्थित प्रमुख महल कौन से हैं। ये महल जो है ये कौन सा है और ये महल कौन सा है? ये महल है दीवान ए आम महल। और ये महल कौन सा है? दीवान ए खास महल। दीवान ए खास महल। दीवाने आम और दीवाने खास जो महल है वो आमेर दुर्ग में है। जयपुर शहर में वो दुर्ग मतलब ये महल नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इन महलों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, इस नाम से महल कहाँ पर है, क्या इनकी विशेषता है। दीवाने आम महल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मिर्जा राजा या राजाओं का दरबार हुआ करता था। राजा का दरबार, राजा का दरबार जो है यहां पर हुआ करता था। राजा यहां पर मंत्रियों व जनता से मिला करते थे। जबकि हम यहां पर बात करें कि दीवाने खास जो महल है उसकी क्या विशेषता है, तो दीवाने खास जो महल है यह है राजा का निजी निवास हुआ करता था। भाई राजा के लिए पर्सनल रहने के लिए जो महल था वो दीवाने खास के नाम से था। चूंकि खास था, राजा खास है, उनके महल भी खास है, जनता आम है, उनके मंत्री आम है, इसलिए कह सकते हैं कि उनके लिए जो महल है एक प्रकार से ये दीवाने आम जो है, देखो ये खंभों जैसा बना हुआ, अंदर बहुत बड़ा है। यहाँ पर राजा जो है उनकी यहाँ पर गद्दी लगी हुई है और यहीं पर कह सकते हैं कि राजा बैठते थे। दरबार यहाँ पर लगता था, मंत्रियों के साथ यहाँ पर मंत्रणा होती थी। जनता भी कभी अपने सुख दुखों के लिए यहाँ पर आके राजा से चर्चा कर सकती थी। लेकिन दीवाने खास की बात करें, यह महल बेसिकली राजा के निवास के लिए बना हुआ था। यहाँ पर जनता को जाने की परमिशन नहीं थी। रानियों के लिए भी अलग से महल थे और राजा के लिए अलग से महल थे। इनका निर्माण जो है मिर्जा राजा मान सिंह के समय होता है। निर्माण राजा मान सिंह ने निर्माण करवाया था, लेकिन उनको यहाँ पर रहने का सौभाग्य जो है कम ही मिलता है। ऐसा इतिहास में उनके बारे में वर्णन मिलता है। 1500 से अधिक उनकी रानियां थी, क्योंकि मुगलों के समय हम बात करें, अकबर के समय में सबसे ज्यादा जो सैन्य अभियान है उन्होंने ही किए थे। जहां जहां वो किसी शासक को पराजित करते, वहां वहां कोई ना कोई शासक उनके साथ कोई ना कोई वैवाहिक संबंध स्थापित करते और इसी के साथ उनका जो लंबा जीवन काल जो है वो मुगलों की सेवा में बीतता है। आमेर उनका आना जाना बहुत कम हुआ करता था और उनका जो एक प्रकार से जीवन जो है वो एक प्रकार से सैन्य अभियानों में ही बीत गया। और उनको कह सकते हैं कि मुगल दरबार में ऐसे सेवक थे जिनको कभी छुट्टी नहीं मिलती थी। राजा मान सिंह के जब हम सैन्य अभियान पढ़ते हैं तो बचपन काल से ही उनके सैन्य अभियान शुरू हो जाते हैं। 1550 में उनका जन्म हुआ था और 1569 में उन्होंने पहला सैन्य अभियान किया था सुरजनहाड़ा के विरुद्ध रणथंबोर में, जब उनके साथ में उनके दादा और उनके पिता भी थे। बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो यहां पर हम बात कर रहे थे दीवाने आम और दीवाने खास यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर और कौन कौन से महल हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुर्ग में स्थित महलों की यदि हम बात करें तो खुश महल या फिर हम कह सकते हैं शीश
महल, दुर्ग में स्थित शीश महल भी है, दुर्ग में कदमी महल भी है, कदमी, ये भी दुर्ग के अंदर है। दुर्ग के अंदर खुश महल भी है। ये तो कुछ प्रमुख महलों के नाम हुए। शीश महल की यदि हम बात करें तो राज्य का सबसे प्रसिद्ध व सुंदर शीश महल, सुंदर शीश महल हम इसे कह सकते हैं। इसके अलावा शीश महल सामोद के अंदर भी है, जो कि सवाई माधो सिंह जी के समय उनका निर्माण होता है। सामोद में वीर बालाजी का मंदिर भी है, बजरंग बली जी का मंदिर भी है, जहां पर राजस्थान का चौथा रोपवे संचालित किया गया है। तो शीश महल की यदि बात करें, एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा भी जाता है, राजस्थान में शीश महल किस दुर्ग में है? आमेर दुर्ग में शीश महल है। ये राज्य का सबसे प्रसिद्ध शीश महल है। और इसी के साथ हम बात करें कदमी महल के बारे में। कदमी महल जो है वो क्या इंपोर्टेंस रखता है? कदमी महल के यदि हम बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था राजा रामदेव ने। राजा रामदेव ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ राज तिलक होता था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं शासकों का यहाँ राज तिलक होता था। भाई कदमी महल की यदि हम बात करें तो कदमी महल का निर्माण जो है वो हमें कोकिल देव के आसपास के एक शासक हुआ करते थे, जिनका नाम कहीं कहीं राजदेव भी मिलता है और कहीं कहीं रामदेव भी मिलता है। उन्होंने कदमी महलों का निर्माण करवाया था। जब ये आमेर दुर्ग नहीं बना था तब इस पहाड़ी के ऊपर ऐसा कहते हैं कि ये एक ही महल था, और वो महल कौन सा था? कदमी महल। इसका मतलब इस दुर्ग में स्थित सबसे प्राचीन जो निर्माण है या जो प्राचीन भवन है वो ये कदमी महल हम कह सकते हैं। खुश महल जो है वो भी इस दुर्ग में स्थित एक प्रमुख महल माना जाता है। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो दीवाने आम दीवाने खास की होती है, शीश महल की होती है। और कदमी महल जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर शासकों का क्या हो रहा है? राज तिलक हो रहा है। इसके अलावा ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मिर्जा राजा मानसिंह ने अपनी रानियों के लिए 16 महलों का निर्माण कहां पर करवाया था? तो इसी दुर्ग के अंदर इन 16 महलों का निर्माण होता है। दुर्ग की तलहटी में यदि हम बात करें, दुर्ग की तलहटी में क्या क्या स्थित है? तो दुर्ग की तलहटी में मावठा झील है, मावठा झील व दिलाराम का बाग स्थित है। दिलाराम का बाग स्थित है, बाग स्थित है। और ये मावठा झील जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये जो दुर्ग आपको दिखाई दे रहा है ये दुर्ग कौन सा है? ये आमेर दुर्ग है। और यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो झील आपको दिखाई दे रही है इस झील में एक विशेष निर्माण है। यहाँ पर केसर क्यारी स्थित है, केसर क्यारी स्थित है। एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि केसर क्यारी जो है वो किन मतलब दुर्गों के तलहटी में बनी हुई है? तो वो जो है तलहटी वो कौन सी है? वो यहाँ पर आमेर दुर्ग की तलहटी है जहां पर ये बना हुआ है। तो और हम बात करें इस दुर्ग के संबंध में, और इस दुर्ग के संबंध में एग्जाम में क्या क्या प्रश्न हमारे बन सकते हैं, तो और हम बात करते हैं इस दुर्ग के संबंध में। यहाँ की हाथी सफारी प्रसिद्ध है, यहाँ की हाथी सफारी प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर हाथी सवारी भी प्रसिद्ध है। विदेशी पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ के स्थानीय पर्यटकों के लिए उसका चार्ज बहुत ज्यादा है, लेकिन विदेशी पर्यटक जो हैं वो यहाँ पर आनंद लेते हैं। हाथी की सफारी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल मिर्जा राजा जय सिंह जी ने दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण यहाँ पर नहीं करवाया था, क्योंकि साथियों किताबों के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन दे रखा है। आज इस क्लास के माध्यम से हम सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जयगढ़ दुर्ग के बारे में दे रखा है, उसके निर्माण को लेकर के कब कब किन किन शासकों ने वहां पर निर्माण करवाया। तो जय सिंह जी का जो यहाँ पर कमेंट आ रहा है, तो मिर्जा राजा जय सिंह जी की बात करें, उन्होंने अपने नाम से जो महल है वो जयगढ़ दुर्ग में बनवाए थे। इस वजह से उस दुर्ग का नाम जयगढ़ दुर्ग बन गया था। बाकी जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य जो है वो मिर्जा राजा मान सिंह जी के समय प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मिर्जा राजा मान सिंह जी जो है मुगल दरबार में हम बात करें तो एक विशेष व्यक्तित्व थे। बहुत सारे उन्होंने सैन्य अभियान किया। तो अकबर के साथ उनकी यह नीति थी कि जहां पर भी आप सैन्य अभियान करोगे वहां पर झंडा मुगलों का होगा, वहां से
मिलने वाला जो भी धन बल जो भी है, आपको जो भी प्राप्त होता है, वो आप अपने लिए उनको उपयोग कर सकते हो। तो मिर्जा राजा मान सिंह उस खजाने को ला करके कहाँ रखते थे? जयगढ़, जो कि ये चिले के टीले वाली जो पहाड़ी है, यहाँ पर ला करके रखते थे। उन्होंने केवल 4 दीवारी का निर्माण करवाते हुए थोड़ा सा निर्माण करवाया ताकि खजाना अंदर सुरक्षित रहे, राजनीतिक बंदियों को अंदर रखा जा सके। बाकी उनका जो निर्माण कार्य, बाकी निर्माण कार्य जो है मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा नहीं करवाया जाता है। उसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह जी जब शासक बनते हैं तो वो आमेर दुर्ग तो पहले से बना हुआ है, बहुत ही शानदार दुर्ग बना हुआ है, बहुत ही शानदार उसमें महल बने हुए हैं, तो उसमें वो निर्माण कार्य ना करवा करके वो जयगढ़ के अंदर निर्माण कार्य करवाते हैं। तो जय सिंह जी के जो महल हैं वो कहाँ पर बने हुए हैं? वो जयगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। इसके बाद में हम बात करें, जब सवाई जय सिंह जी शासक बनते हैं, सवाई जय सिंह जी मराठों से सुरक्षा के लिए 1734 में नारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। तो बिल्कुल आज क्लियर करूंगा मैं, एक एक फैक्ट हम इस क्लास के माध्यम से क्लियर करेंगे साथियों, क्योंकि इतने सारे फैक्ट ना तो किसी एक क्लास में आपको मिलते हैं। किताबें मैंने भी पढ़ी है, आप भी पढ़ते हो, उन किताबों के अंदर मैंने देखा है बहुत सारी बातें गलत दे रखी है, क्योंकि उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि सवाई जय सिंह कौन है, मिर्जा राजा जय सिंह कौन है, मिर्जा राजा मान सिंह कौन है। तो इधर कंफ्यूजन के चक्कर में क्या है, बहुत सारी बातें गलत दे रखी है। तो आज यहाँ पर हम इस क्लास के माध्यम से क्या बिल्कुल क्लियर करेंगे। क्लियर सभी को? हाँ जी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया है, केसर क्यारी कहां पर है? केसर क्यारी आमेर दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, दिलाराम का बाग कहां पर स्थित है? यहीं पर है। मावठा झील के बारे में भी प्रश्न आ जाए कि मावठा झील जो है वो कहां पर है? वो यहां पर इस दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहां पर हमने महलों की बात की, दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, कदमी महल। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे मंदिर भी हैं जिनको लेकर भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर मंदिरों के बारे में हम विशेष अलग से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि दुर्ग पर स्थित कौन कौन से मंदिर हैं। एक तो हमने बात कर ली अभी, शीला देवी का मंदिर यहाँ पर है। तो शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? जलेब चौक में बना हुआ है ये मंदिर। इसके अलावा हम बात करते हैं दुर्ग पर स्थित मंदिर, दुर्ग पर स्थित मंदिर। भाई अंबिकेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो दुर्ग पर नहीं है, वो है आमेर में, लेकिन दुर्ग में वो मंदिर नहीं है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कौन सा मंदिर है? जगत शिरोमणि मंदिर यहाँ पर है। जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर यहाँ पर है। मिर्जा राजा मान सिंह जी ने ये मंदिर बनवाया था, उनकी रानी जो है कनकावती यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाती है। इसके अलावा हम बात करें शीला माता का मंदिर, शीला देवी कह दो, शीला माता कह दो, शीला देवी का मंदिर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। ये दो प्रमुख मंदिर जो है यहाँ पर बने हुए हैं। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर शहर में बना हुआ है, वो मंदिर आमेर में नहीं बना हुआ है, आमेर दुर्ग में नहीं बना हुआ है। आमेर में अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, जो कि कोकिल देव जी ने बनाया था जब 1207 में उन्होंने मीणाओं को पराजित करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दुर्ग पर स्थित महलों के बारे में और मंदिरों के बारे में। एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर की यदि हम बात करें, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, इसमें प्रतिमा किसकी है? प्रतिमा, तो प्रतिमा है कृष्ण की, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की इसमें प्रतिमा है। और यदि हम बात करें कि इसमें वो प्रतिमा कौन सी है जिसके बारे में एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है कि ये वही प्रतिमा है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी, तो यहां पर हम बात करते हैं यह प्रतिमा चित्तौड़ दुर्ग, यह प्रतिमा चित्तौड़ दुर्ग से राजा मान सिंह लाए, राजा मान सिंह लेकर आए। राजा मान सिंह जी इस प्रतिमा को लेकर के आए थे। एग्जाम में प्रश्न आया हुआ भी है कि मीरा जिस मूर्ति की पूजा किया करती थी, वर्तमान में वह मूर्ति किस मंदिर में स्थापित है? तो वह मीरा मंदिर में स्थापित नहीं है, वह मूर्ति जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित है। ये जगत सिंह जी की याद में बनाया गया था। जगत सिंह जी कौन है? मान सिंह जी के और कनकावती के पुत्र हैं, जो कि आगरा में उनकी मृत्यु हो जाती है। बंगाल अभियान के दौरान वो घायल हो जाते हैं और बाद में आगरा में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने पुत्र की याद में यहाँ पर कनकावती जो है, इनके पिताजी जो कि कनकावती के पति हैं, मान सिंह जी को कहती है कि भाई पुत्र की याद में आप एक मंदिर बनवाइए। और उन्होंने कौन सा मंदिर बनवा दिया? जगत शिरोमणि मंदिर बनवा दिया। अपने को सभी को पता है कि 1568 के अभियान में अकबर का चित्तौड़ दुर्ग पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। मान सिंह जी वहां से आया जाया करते थे, कभी चित्तौड़ दुर्ग में रुका भी करते थे, क्योंकि मुगलों के अधिकार में था। तो इसका मतलब मान सिंह जी के अपने ही अधिकार में था, क्योंकि जितने भी मुगल बादशाह अकबर के अधिकार में क्षेत्र थे, अधिकांश क्षेत्रों की सूबेदारी जो है वो मान सिंह जी को मिलती
मिलती है और मान सिंह जी उनके समय के एक प्रमुख मनसबदार भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर दो मंदिरों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। ये मंदिर जयपुर में नहीं है, आमेर में है, और शीला देवी का मंदिर भी यहीं पर है। तो यहाँ पर हमने ये मतलब आमेर दुर्ग के बारे में जानकारी ली। इसके बाद में हम बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग के बारे में। इसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, किताबों में भी क्या बहुत सारा इधर उल्टा सीधा इसके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं निर्माण को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है निर्माण। तो निर्माण की यदि हम बात करें तो निर्माण की बात करते हैं राजा मानसिंह हैं। राजा मानसिंह फर्स्ट ने प्रारंभ करवाया। किस श्रेणी का ये दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। ये गिरि दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो चिले का टीला नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। चिलेह का टीला नामक पहाड़ी पर निर्मित है ये। इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर जय सिंह जी के महल स्थित हैं। जय सिंह जी के या जय सिंह के महल स्थित हैं। महल यहां पर स्थित है। इसके यहां पर हम बात करते हैं कि सवाई जय सिंह हैं। सवाई जय सिंह जिन्हें जय सिंह जी सेकंड के नाम से जाना जाता है। ये जय सिंह जी कौन से हैं? फर्स्ट नंबर वाले जय सिंह जी। सवाई जय सिंह ने यहां तोप ढालने का कारखाना स्थापित किया। कारखाना स्थापित किया। इसके अलावा हम यहां पर बात करते हैं कि यहां पर ये आपको एक जगह दिख रही है जिसे दिया बुर्ज कहा जाता है। दिया बुर्ज। दिया बुर्ज जो है एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, दिया बुर्ज किस दुर्ग में बना हुआ है? तो जयगढ़ दुर्ग में बना हुआ है, आमेर दुर्ग में नहीं बना हुआ है। और दिया बुर्ज का महत्व क्या है? तो दो तीन बातें जो है वो पुस्तकों में दे रखी है। वास्तविकता क्या है ये हम बात करते हैं। मिर्जा राजा मानसिंह जी की हम बात करते हैं। उनका लंबा समय जो है वो आमेर से बाहर गुजरता है। अब जनता जो है वो खुद भी अपने शासक को देखने के लिए कहते हैं कि तरसती थी, लेकिन जब भी मान सिंह जी को कभी टाइम मिलता और वो आमेर आते थे तो इस दिया बुर्ज के ऊपर एक ध्वज फहरा दिया जाता था। आमेर के शासकों का, कछवा शासकों का ध्वज फहरा दिया जाता था। उससे जनता को ये लगता था कि भाई शासक जो है वो अभी महल के अंदर उपस्थित हैं, दुर्ग में उपस्थित है, हम अपने दुख सुख की बात जो है उनको जाकर के कह सकते हैं। चूंकि राजा का अपना कर्तव्य होता था जनता के प्रति, जो कि वो उनको निभाना होता था। भाई मुगलों की सेवा तो वो कर ही रहे हैं, उन्होंने दीनता स्वीकार की है, लेकिन अपनी जनता के प्रति जो उनका मतलब कर्तव्य है उसको निभाने के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं ये 7 मंजिला भवन जो है इसका निर्माण करवाया। दूसरा कारण ये बताते हैं कि जब भी कभी कोई दुश्मन सेना जो है वो आक्रमण करती जयपुर के ऊपर या आमेर के ऊपर, तब शासक है या उनके कोई सेनापति, उनके विश्वसनीय व्यक्ति इस बुर्ज के ऊपर चढ़ करके दूर तक देख सकते थे कि भाई कोई आसपास कोई सेना तो पड़ाव डाले हुए नहीं है। तो ये 2 प्रकार के इसके महत्व है, वो दिया बुर्ज के बारे में माना जाता है। तो दिया बुर्ज जो है वो कहां पर स्थापित है? यहां पर स्थापित है। इसके अलावा ये जो दुर्ग है जिसे विजयगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, विजयगढ़ी लघु दुर्ग। विजयगढ़ी लघु दुर्ग जो है इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? वो करवाया था सवाई जय सिंह जी ने। और यहां पर इससे संबंधित एक फैक्ट भी है, तो यहां पर बात करते हैं इसमें सवाई जय सिंह हैं। सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था। अपने भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था। कैद करके रखा था। अब यहां पर देखो नाम मिर्जा राजा मान सिंह का भी आ रहा है, मिर्जा राजा जय सिंह जी का भी आ रहा है। मिर्जा राजा जय सिंह जी का ही मतलब जय सिंह जी फर्स्ट है और सवाई जय सिंह जी का मतलब ही जय सिंह जी सेकंड है। तो जय सिंह जी के महल यहाँ पर स्थित है। इन्होंने यहाँ पर महलों का निर्माण करवाया था और इन्होंने कुछ निर्माण कार्य भी इस दुर्ग में करवाया था। इस वजह से इनका नाम भी यहाँ पर आता है। सवाई जय सिंह जी की हम बात करें, विजयगढ़ी का निर्माण जो है वो इनके समय में होता है। इन्होंने तोप ढालने का एक कारखाना यहाँ पर बनाया था और इसी कारखाने में जो बनी हुई तोप है, जिस
तोप का नाम जय बाण तोप है, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। एग्जाम के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। हाँ, भाई को कैद कैसे किया था? तो भाई को कैद इसलिए किया था कि भाई हमने बात की थी कि जब जजाऊ का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इन्होंने मुअज्जम की बजाय आजम का साथ दिया था, और बाद में उस युद्ध में मुअज्जम की विजय हो जाती है। मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बनता है। शासक बनते ही वो सवाई जय सिंह जी से नाराज रहते हैं। नाराज रहने का कारण था कि उन्होंने क्या किया, आमेर की गद्दी से सवाई जय सिंह जी को हटाया और इनकी जगह इनके भाई विजय सिंह जी को क्या बना दिया था, शासक बना दिया था। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था सवाई जय सिंह जी हैं वो आमेर के अपदस्थ शासक हैं, और उधर मारवाड़ में अजीत सिंह जी जो हैं वो भी अपदस्थ शासक हैं। दोनों मिलकर के मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जी सेकंड की शरण में जाते हैं। क्योंकि अमर सिंह जी की बात जो है वो बहादुर शाह सबसे ज्यादा सुनते थे। ऐसा कहा भी जाता है कि अमर सिंह जी ने उनको शासक बनाने में योगदान दिया था। तो वहां पर एक समझौता होता है, देबारी समझौता, और उस समझौते के अनुसार सवाई जय सिंह जी को क्या है, वापस आमेर का शासक मान लिया जाता है। और उस समय ये क्या करते हैं, इनके भाई जो कि विजय सिंह जी, नाम चेंज कर दिया था बहादुर शाह ने, और यहां पर इनको जो शासक बना दिया था, तो बाद में इन्होंने अपने ही भाई को कैद करके कहां डाल दिया था, इस जयगढ़ दुर्ग में बने हुए एक लघु दुर्ग जिसे विजय गढ़ी कहा जाता है, इसमें डाल दिया था। और विजय गढ़ी ऐसा कहा जाता है कि इनके भाई विजय सिंह के नाम पर इसका नाम विजय गढ़ी पड़ता है। बाकी ऐसा कोई इससे संबंधित ज्यादा फैक्ट नहीं है। तो यहां पर निर्माण को लेकर भी, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इस दुर्ग में कछवा शासकों का खजाना रहता था। भाई मान सिंह जी के समय इतना धन लूट पाट के लाए थे, यहाँ पर जिस भी शासक के ऊपर आक्रमण करते हैं वहां से धन लूट लेते। अब वो धन जो था रखे कहां पर, तो उन्होंने इतना मतलब एक दुर्ग बना दिया था। इस दुर्ग के अंदर ही वो उन्होंने उस खजाने को छिपा दिया था। और उस खजाने का पता कब चलता है, जब इमरजेंसी की बात करें, आपातकाल की बात करें, 1975-76 में जब हमारे भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इस दुर्ग की क्या करवाई थी, खुदाई करवाई थी। यहाँ पर मान सिंह जी का बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है। अब वो बात पूरी तरीके से गौण और रहस्यमयी है कि उनको कितना तो यहाँ से धन मिला, कुछ तो कहते हैं कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उस घटना को लेकर एक मूवी बनी हुई है, बादशाहो मूवी, जिसके अंदर अजय देवगन और इमरान हाशमी ने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, जिसमें उसमें बताया गया है कि ट्रक जो है वो खजाने की भर के वहां से ले जाते हैं, बाद में गरीबों को बांट देते हैं। ऐसा वास्तव में कुछ नहीं था, मामला कुछ और ही था। क्योंकि पूरे जयपुर को उस समय सेना ने घेर लिया था, इंडियन आर्मी ने घेर लिया था, और किसी को कुछ पता नहीं। सेना के जो बड़े अफसर प्रधानमंत्री के सबसे विश्वास पात्र थे, उन्हीं को यहाँ पर आने जाने की ऐसी सुविधा थी। और कहते हैं यहाँ से, कुछ तो कहते हैं यहाँ से 62 ट्रकें, और कुछ कहते हैं सेना की 71 ट्रकें जो है वो यहाँ से गुजरती है। अब उसमें खजाना था क्या नहीं था, ये बात आज भी रहस्यमयी है। क्योंकि हम यहाँ पर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जवाहरलाल नेहरू जी के समय सवाई मान सिंह जी के उनके साथ अच्छे संबंध थे। बाद में सवाई मान सिंह जी को स्पेन का राजदूत भी बनाया गया था, और उनके बाद में ऐसा कहते हैं कि जयपुर के राजवंश के साथ उनके संबंध थोड़े खट्टे हो जाते हैं, और इसी का मामला बढ़ता है बाद में, और उन्हीं के ऊपर इनकम टैक्स का ऐसा कुछ मामला बनता है, और उसी के तहत पता लगाया जाता है कि जयपुर के शासकों के पास कितना खजाना पड़ा हुआ है। और जब उनको पता चलता है कि जयगढ़ दुर्ग ऐसा है जहां पर यहाँ के शासकों का खजाना होता है, तभी इस दुर्ग को सील किया जाता है। वैसे भी पहले हम बात करें, इस दुर्ग के अंदर आना जाना मना था, कोई इस दुर्ग में आ नहीं सकता था। रहस्यमयी दुर्ग भी इस दुर्ग को कहा जाता है। तो इस दुर्ग के बारे में हम अभी और बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जय बाण तोप के बारे में। इससे पहले हम बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। तो यहां पर जयगढ़ दुर्ग को एक तो चिल्हे का टीला व रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है। रहस्यमयी दुर्ग इसको कहा जाता है। और इमरजेंसी के समय, मतलब आपातकाल के समय हम बात करते हैं, आपातकाल में जो कब लगा था, 1975 से 76 की ये बात है। तो आपातकाल में इंदिरा गांधी सरकार ने इस दुर्ग की खुदाई करवाई।
इस दुर्ग की खुदाई करवाई, क्योंकि उनको संदेह था कि भाई यहाँ पर क्या है, धन है, यहाँ पर शासकों का धन दबा हुआ है। इनकम टैक्स का मामला था, तो यहाँ पर इनकम टैक्स के ऑफिसर आए। सेना ने इस दुर्ग को पूरा तरीके से सील कर दिया था। वैसे भी यहाँ पर राजकीय बंदियों को रखा जाता था, दुर्ग में किसी का आना जाना वैसे ही मना था, तो यहाँ पर पता ही नहीं चल पाया कि दुर्ग से संबंधित क्या क्या घटनाएं यहाँ पर हो गई। इसके अलावा हम बात करते हैं और क्या है, तो इस दुर्ग के बारे में आपातकाल में यहाँ पर खुदाई हुई है। यहाँ पर राजकीय बंदियों को रखा जाता था, यहाँ पर राजकीय बंदियों को रखा जाता था। यदि कोई आमेर के शासक है, कोई भी मंत्री है, उनके कोई दरबार में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्वासघात कर दिया है, वो राजनीतिक बंदी है, वो राजकीय बंदी है, उनको क्या करते थे, इस दुर्ग में डाल देते थे। इस दुर्ग को एक प्रकार से काला पानी भी कहते हैं। इस दुर्ग से कोई जिंदा बाहर नहीं निकल सकता था। चारों तरफ बड़ी बड़ी इसकी दीवारें, तो जीवन भर उनका अंदर ही रहता था। मरने के बाद भी ऐसा कहा जाता है उनको बाहर निकाला जाता था, मतलब जिंदा इस दुर्ग से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। ऐसी बहुत सारी बातें जो है वो इसमें बताई गई है। और भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ये क्या मामला थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, है ना, मतलब एक तरीके से राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हम पढ़ाई के साथ साथ उस मुद्दे को यहाँ पर छेड़ें। बाकी बहुत सारी रहस्यमयी बातें जो है इस दुर्ग से जुड़ी हुई है। तो अपन तो एग्जाम पॉइंट व्यू की बात करते हैं कि एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या क्या प्रश्न इस दुर्ग से अपने बन सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं इस जय बाण तोप के बारे में। जय बाण तोप, तो इस तोप के बारे में बात करते हैं। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित, सवाई जय सिंह के द्वारा जो तोप खाना बनवाया था, यहाँ पर जो तोप ढालने का कारखाना बनाया था, उसमें इसको बनाया गया था। इस तोप के बारे में ऐसा कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी मारक क्षमता वाली तोप। अब इसकी मारक क्षमता जो है वो कितनी मानी जाती है, एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है। मारक क्षमता है इसकी 22 मील, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो लगभग 35 किलोमीटर आ जाएगा। 22 मील या 35 किलोमीटर जो है वो इसकी क्षमता मानी जाती है। वजन कितना है इसके अंदर, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। वजन कितना है इसका, वजन है भाई इसका 50 टन। और इसमें गोला कितना बड़ा दागा जा सकता है, एक, या फिर हम कह सकते हैं 100 केजी का गोला दागा जा सकता है। एक बार में इसमें 100 केजी का गोला दागा जा सकता है। 2 गोले बनाए थे, दोनों को टेस्ट करने के लिए इसको अब तक एक ही बार चलाया गया है, और वो भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा विनाशकारी रही थी। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं एक बार चलाया गया, एक बार चलाया, गोला चाकसू जाकर गिरा, और जहां पर ये जाकर के गिरा वहां पर गोलेलाव तालाब बन गया, गोलेलाव तालाब बन गया। इतनी बहुत सारी बातें। इससे जय बाण तोप के बारे में बात करें, सवाई जय सिंह जी ने इसको बनवाया था। एशिया की सबसे बड़ी मारक क्षमता की यह तोप मानी जाती है। तोप का वजन कितना है, तो 50 टन इस तोप का वजन है, मतलब 50 आदमियों से उठने का बस का काम नहीं है। इसकी मारक क्षमता की यदि हम बात करें, मारक क्षमता इसकी 22 मील मानी जाती है, मतलब 35 किलोमीटर। जयपुर से 35-36 किलोमीटर दूर ही चाकसू पड़ता है। तो वहां पर यह गोला जाकर के गिरा, और जहां पर यह गोला गिरा वहां पर एक बहुत बड़ा खड्डा बन गया था। बारिश काल में, वर्षा काल में उसमें पानी भर गया, और पानी भरा तो उसको एक तालाब का रूप मिल गया, और लोगों ने उस गोले के कारण, निर्माण के कारण उसका नाम क्या बना दिया, गोलेलाव तालाब कर दिया था। बिल्कुल गोलेलाव तालाब जो है वो चाकसू के अंदर है। और ये क्लास जो है ये 6ठे नंबर की क्लास चल रही है। इसके अलावा हम बात करें इसकी नाली का व्यास कितना है, नाली की लंबाई, इसकी नाली की जो लंबाई है, मतलब ये यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो 20 फीट मानी जाती है।
20 फीट की है और एशिया की सबसे बड़ी जो 2 पहियों पर खड़ी तोप है। और ये जो मतलब ये जो सीन कर रखा है, ये मुंह किस तरफ कर रखा है, ये मैं आपको इस फोटो में दिखा सकता हूं। यहां पर रख करके इसको तोप को चलाया गया था और यहां से ये जाकर के गोला जो है वो चाकसू में जाकर के गिरता है। ये इतनी सारी बात इसके संबंधित है, तोप से संबंधित हमने बात की। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। एग्जाम में नाहरगढ़ दुर्ग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, ये भी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। निर्माण को लेकर यदि हम बात करें, सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह जी या जय सिंह जी फर्स्ट कह सकते हैं। कब करवाया था, तो 1734 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। निर्माण क्यों कराया था, यह भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। मराठों से सुरक्षा हेतु, मराठों से सुरक्षा हेतु इसका निर्माण करवाया था। अब इसकी विशेषता क्या है, इसका नाम नाहरगढ़ क्यों पड़ा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं नाहर सिंह भोमिया के नाम पर, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। नाहर सिंह जी भोमिया मतलब भूमि रक्षक जो देवता हैं वो भोमिया जी कहलाते हैं। नाहर सिंह जी भोमिया का संबंध इससे है। तो नाहर सिंह जी भोमिया जो है, इनका चबूतरा कहां पर बना हुआ है, चबूतरा, तो चबूतरा बना हुआ है दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर। दुर्ग के मुख्य दरवाजे पर इसका चबूतरा बना हुआ है नाहर सिंह जी भोमिया का। एक जैसे यहां पर 9 महल बने हुए हैं, एक जैसे 9 महल जो हैं ये किन्होंने बनाए थे, सवाई माधो सिंह जी ने बनाए थे। सवाई माधो सिंह जी कौन से, सेकंड वाले, जो कि लंदन गए थे एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में। एक जैसे 9 महल सवाई माधो सिंह जी सेकंड ने बनवाए। ये वही माधो सिंह जी है जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख अनुदान मदन मोहन जी मालवीय को दिया था। इनकी 9 पासवान रानियां जो थी उनके लिए इन्होंने एक जैसे महल यहाँ पर बनाए थे। नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं। दुर्ग के निकट ही, तो यहाँ पर हम बात करते हैं और इनसे संबंधित और एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो दुर्ग निकट ही गेटोर की छतरियां स्थित है। गेटोर की छतरियां स्थित है। और गेटोर की छतरियों की यदि हम बात करें तो कछवा शासकों का ये क्या है, शाही शमशान घाट। तो यहां पर हम बात करते हैं कछवा शासकों की छतरियां, कछवा शासकों की ये छतरियां है। और सवाई जय सिंह जी से लेकर के बाद के जितने भी शासक हैं उनकी सभी की छतरियां यहाँ पर है। ईश्वरी सिंह जी की छतरी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सभी को क्लियर है। और हम बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। सुदर्शनगढ़ क्यों कहते हैं, यह भी कारण है क्योंकि यहां पर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शनधारी मंदिर है। सुदर्शनधारी कृष्ण मंदिर यहां स्थित है। सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। इस वजह से इस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। बाकी इसका मूल नाम क्या है, नाहरगढ़ दुर्ग क्या है, इसका मूल नाम है। और हम बात करते हैं इस दुर्ग के बारे में। दुर्ग को और क्या कहा जाता है, तो दुर्ग के बारे में ऐसा कहा जाता है, जयपुर का इसे संकट मोचन दुर्ग या जयपुर की मुकुटमणि भी इसे कहा जाता है। जयपुर की और जांकता दुर्ग या जयपुर का मुकुटमणि दुर्ग इस दुर्ग को कहते हैं। इतने सारे यहाँ से इस दुर्ग से फैक्ट बनते हैं। प्रत्येक फैक्ट से एग्जाम में प्रश्न बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौमुहागढ़ दुर्ग के बारे में। चौमुहागढ़ दुर्ग जो है ये कहाँ पर है, ये दुर्ग
चोमू दुर्ग है, चोमू में है। चोमू कहां पर है? जयपुर में है। और ये कौन सा है? जागीरदारी दुर्ग है। ये जागीरदारी दुर्ग इसको कहा जाता है। एक बार प्रश्न आया था कि जयपुर में स्थित निम्न में से कौन सा दुर्ग जयपुर शहर के सबसे निकट दुर्ग स्थित है, तो वहां पर नाहरगढ़ का ऑप्शन था। और एक बार प्रश्न आया था इनमें से कौन सा दुर्ग जो है वो जयपुर नगर के निकट स्थित नहीं है, तो वो दुर्ग कौन सा है? चौमुहागढ़। तो इसकी यदि हम बात करें, जयपुर से लगभग 35 किलोमीटर ये दुर्ग दूर बना हुआ है। माधवराजपुरा के किले की यदि हम बात करें, यह किला कहां पर है? फागी तहसील के अंदर है। फागी तहसील के अंदर है। करण सिंह भोमिया का संबंध इससे है। करण सिंह भोमिया का संबंध इस दुर्ग से है। इस दुर्ग से हैं। करण सिंह जी भोमिया इस दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, इसलिए इनका नाम माना जाता है। और माधवराजपुरा कस्बा की यदि हम बात करें, माधवराजपुरा कस्बा उसके ये निकट बना हुआ है। सवाई माधो सिंह जी द्वारा बसाया गया। सवाई माधो सिंह द्वारा बसाया गया। इतने सारे फैक्ट जो हैं वो इस दुर्ग से संबंधित हैं। रामगढ़ दुर्ग की यदि हम बात करें तो वर्तमान में इसके क्या है? अवशेष बचे हुए हैं। वर्तमान में इसके खंडहर वर्तमान में इसके खंडर उपस्थित हैं, या वर्तमान में ये खंडर हो गया है। वर्तमान में ये खंडर है। निर्माण की यदि हम बात करें, निर्माण को लेकर एग्जाम में यदि प्रश्न आ जाए, दूल्हे राय के समय इसका निर्माण होता है। क्योंकि दूल्हे राय की जो रामगढ़ है वो राजधानी रहती है, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं राजधानी। उन्होंने यहाँ के बड़ गुजरों को पराजित करके इसे अपनी राजधानी बनाया था। दुर्ग के निकट ही यदि हम बात करें तो रामगढ़ बांध व जमुवाई माता मंदिर निकट स्थित है। एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछ भी लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें आंबागढ़ के बारे में, तो वर्तमान में ये क्या है? बहुत ही चर्चित है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, करंट अफेयर की दृष्टि से इसे बन सकता है। तो ये दुर्ग कहां पर है? जयपुर में है, घाट की गुणी के निकट है। एग्जाम में प्रश्न ऐसा आ सकता है, आंबागढ़ दुर्ग जो है वो राजस्थान में किस जिले में स्थित है? और यहां पर यदि हम बात करें तो जयपुर में स्थित है। मीणा शासकों का ये दुर्ग था। मीणा शासकों का दुर्ग, मीणा शासकों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और वर्तमान में किसी मुद्दे को लेकर के ये थोड़ा करंट का मुद्दा बना हुआ है, इसलिए इस दुर्ग के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें मानसागर झील के बारे में। मानसागर झील जो है इसका निर्माण तो है वो मान सिंह जी ने करवाया था। निर्माण राजा मान सिंह जी द्वारा, मतलब एक नंबर वाले मान जी। और इसके अलावा हम बात करते हैं, यदि इन महलों की बात करें, जल महल जो है ये किसने बनवाए थे? तो सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित। सवाई जय सिंह द्वारा ये महल जो है ये निर्मित महल है। और ये कब बनाए थे? तो जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस यज्ञ में जो पुरोहित पधारे थे, बाहर से जो पंडित पधारे थे, उनके निवास के लिए ये बनाया गया। इन महलों की यदि हम बात करें तो इन महलों के बारे में, ये महल पिछोला झील में स्थित, पिछोला झील में स्थित जल महलों से समानता रखते हैं।
एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि पिछोला झील में स्थित जो महल है उनके समान और महल राजस्थान में कहां पर हैं। तो एक तो कोटा के अंदर ऐसे महल हैं, क्योंकि कोटा में भी मेवाड़ की राजकुमारी का ससुराल था। यहाँ पर भी सिसोदिया रानी जो है वो सवाई जय सिंह जी की पत्नी थी, जिनके बारे में देवारी समझौता होता है, अमर सिंह जी सेकंड की पुत्री थी। उन्होंने उनके कहने पर ही ये महल बनाए। और ये जो महल है ये पिछोला झील में स्थित जो जग निवास पैलेस है उससे ये समानता रखते हैं। इसके अलावा रामगढ़ की यदि हम बात करें, रामगढ़ बांध जो है बाणगंगा नदी पर स्थित है। ये बाणगंगा नदी पर, यहीं पर यदि हम बात करें इसका निर्माण किसने करवाया, सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा निर्माण, राम सिंह जी सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। और यहीं पर जमुवाई माता का मंदिर होने के कारण जमुवाई माता के नाम पर इसका नाम जमवा रामगढ़ बांध है। जमवा रामगढ़ बांध पड़ा। जमवाई माता के नाम पर रामगढ़ का नाम जो है वो भी जमवा रामगढ़ पड़ गया। और यहाँ पर ये जो बांध बना हुआ है, जमवाई माता जो है यहाँ के शासकों की कुल देवी मानी जाती है और उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जो है वो जमवा रामगढ़ पड़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कानोता बांध के बारे में। इस बांध के बारे में ये बात की जाती है राजस्थान में मछली उत्पादक सबसे बड़ा जो बांध है मछली उत्पादन में वो कानोता बांध माना जाता है। पन्ना मीणा की बावड़ी के बारे में एग्जाम में आया हुआ है। ये बावड़ी कहां पर स्थित है, ये बावड़ी आमेर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य के बारे में। ये अभ्यारण्य कहां पर है, ये अभ्यारण्य रामगढ़ के अंदर है। रामगढ़, और रामगढ़ कहां पर है, जयपुर में है। क्योंकि अभी हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो बूंदी के अंदर है, वहां पर चौथी टाइगर परियोजना जो है वो वहां पर संचालित की गई है। उसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए। दोनों के नाम क्या है, सिमिलर नाम है। स्थापना को लेकर भी प्रश्न आ जाता है। स्थापना कब की गई, 1982 के अंदर ये स्थापित किया गया। इस बांध के बारे में, इस अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है। यहीं पर जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जो है, यहीं पर जमवा राय माता का मंदिर स्थित है, यहीं पर जमवा रामगढ़ बांध स्थित है। और ये धोक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। धोक वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए राजस्थान का कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जो धोक वृक्षों के लिए जाना जाता है, वो जमवा रामगढ़ है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य की यदि हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना को लेकर भी प्रश्न आ जाता है। 1980 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। यहां पर बियर रेस्क्यू सेंटर है, बियर रेस्क्यू सेंटर स्थापित है। यहां पर शेर सफारी स्थित है, शेर सफारी भी यहीं पर है। और इसके अलावा यदि हम बात करें नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के बारे में, नाहरगढ़ जैविक उद्यान, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो है ये राज्य का दूसरा जैविक उद्यान माना जाता है। पहला सज्जनगढ़ जो कि 2015 में संचालित होता है, और ये दूसरे नंबर का जो कि 2016 में संचालित होता है। यहाँ पर हम इसके बाद में बात करते हैं जयपुर जंतुआलय के बारे में। एग्जाम में जयपुर जंतुआलय के बारे में प्रश्न बन सकता है। ये जंतुआलय जो है ये सवाई राम सिंह जी के समय स्थापित होता है। कब इसकी स्थापना होती, तो 1876 में इसकी स्थापना होती है। और राज्य का प्रथम जंतुआलय, राज्य का प्रथम ये जंतुआलय है। घड़ियालों के प्रजनन हेतु प्रसिद्ध, घड़ियालों के प्रजनन हेतु प्रसिद्ध।
तो यहाँ पर हमने बात की है जमवा रामगढ़ बांध के बारे में, यहाँ पर हमने बात की है नाहरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में, जयपुर जंतुआलय के बारे में। 2016 में वन रक्षक का जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा जयपुर जंतुआलय जो कि राज्य का प्रथम जंतुआलय है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। घड़ियाल जो कि मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है, उसके प्रजनन में इस जंतुआलय ने क्या है, सफलता हासिल की है। राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं। पहला यहाँ पर स्थापित होता है 1876 में, दूसरा 1878 में उदयपुर में स्थापित होता है, उसके बाद क्रम से स्थापित होते हैं। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में बात की थी, तो एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बात की थी आमेर दुर्ग के बारे में, इसके निर्माण के बारे में, इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में। उसके बाद में हमने जयगढ़ दुर्ग जो है वो पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में, और नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा था चौमुआगढ़, माधोराजपुरा का किला, आंबागढ़ जो कि अभी वर्तमान में प्रसिद्ध है, रामगढ़ दुर्ग के बारे में भी हमने पढ़ा। यहीं पर रामगढ़ बांध है, मानसागर झील की हमने बात की, रामगढ़ बांध की आज की क्लास में हमने बात की, कानोता बांध की बात की, पन्ना मीणा की बावड़ी की बात की। इसके बाद हमने जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य के बारे में बात की, नाहरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में बात की, जयपुर जंतुआलय के बारे में हमने बात की थी। तो इसी के साथ आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद आपके A to Z राजस्थान के अंतर्गत कला एवं संस्कृति की प्रेम जी सर की क्लास होगी। जितने भी साथी लाइव हैं, क्लास को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, बाद वाली क्लास से भी जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं हम वापस एक नेक्स्ट क्लास में। कल हम बात करेंगे मंदिरों के बारे में या महलों के बारे में, जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है। आज हमने दुर्गों को बढ़िया शानदार से पढ़ा, इससे पहले हमने इतिहास पढ़ा था। तो हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को लेंगे। एक क्लास पूरी मंदिरों से संबंधित होगी, जिसमें हम जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में डिटेल से बात करेंगे, गोविंद देव जी के मंदिर के बारे में डिटेल से बात करेंगे, शीला माता के मंदिर के बारे में बात करेंगे, शीतला माता के मंदिर के बारे में बात करेंगे। मतलब पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। बिल्कुल जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा का जो आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया सही शानदार आंसर है यहाँ पर। इसके अलावा 4 और स्थापित हैं राजस्थान में, 5 टोटल जंतुआलय हैं। तो बाकी की बात हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।